हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि गेट 2021 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ़ मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो पहले ये गेट का एग्ज़ाम क्या होता था, ऑफलाइन हुआ करता था, बट अब जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, एग्ज़ाम क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहता है वो 65, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिला दें तो 65 क्वेश्चंस रहता है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टोटल 65 और जो नंबर ऑफ़ जो मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है, पूछा जाता है। और ये जो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो टाइम कितने घंटे का होता है, एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का, यानी 3 आवर। 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और वो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मतलब 65 होगा। इसमें से अब क्या है, कुछ क्वेश्चन जो 65 क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। जैसे यहाँ जो ये 100 जो मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है आपका, मैं बात कर रही हूँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट वालों के लिए। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे ईसी ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे जो ब्रांच हो गए उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो टोटल जो सिलेबस होता है यहाँ से मतलब 3 खंड में 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 3 पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। क्वेश्चन का कितने पार्ट से पूछा जाता है, 3 पार्ट से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो सबसे पहला जो सबके लिए कॉमन होता है, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो होता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, वो इंजीनियरिंग के लिए भी वही होता है। और दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट हो गया जीए, दूसरा हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और थर्ड हो गया जो अपना मेन सब्जेक्ट है वो। टोटल नंबर जो 65 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स का वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला को जीए जो सबके लिए कॉमन होता है, दूसरा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और तीसरा है मेन सब्जेक्ट। आप जिस ब्रांच से लेना चाहते हैं, आप जिस ब्रांच से अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में, उसका वो सब्जेक्ट। जैसे इसी से आप इसी से भर रहे हैं तो इसी आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन से भर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। वहाँ से ये क्वेश्चन ये रहता है। अब जो जीए का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो 100 मार्क्स किस तरह से डिवाइड किया गया है, जो जीए का यहाँ पे 15 मार्क्स इसका फिक्स रखता है। ठीक है, 15 मार्क्स मतलब 100 में से 15% मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इस बार क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। पहले जो क्वेश्चन था वो वेरी करते रहता था, मतलब 10%, 8 या 10% इस तरह से वेरी करता था, बट इस बार से ये इसका भी फिक्स कर दिया गया है 13% क्वेश्चन। ठीक है, 15% क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एंड 15% मतलब 15 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 15% मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, 13% मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से इस बार फिक्स है। पिछली बार तक ऐसा नहीं होता था, कभी किसी से ज़्यादा कभी थोड़ा कम, मतलब 1-2 नंबर इधर उधर, 10 से कम ही क्वेश्चन रहता था, मैक्सिमम 10 नंबर से पूछा जाता था, बट इस बार 13 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। और जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से 70 का बेटे 72%, यानी कि 72 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से 70 मतलब 72 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको जीए से, मतलब जनरल जो सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग होता है, एप्टीट्यूड होता है, कुछ जो इंग्लिश कुछ होता है, कंप्रहेंशन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। यहाँ से 15 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से है, वो मस्ट है आपका। और 72 नंबर का क्वेश्चन आपको आपका मेन सब्जेक्ट आप जिस ब्रांच से दे रहे हैं वहाँ से पूछा जाएगा। ये है इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मार्क्स डिवाइड है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ठीक है,
नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स जो आता है वो, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो 10 रहता है। 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें जो पूछा जाएगा वो कितना पूछा जाएगा आपको, इसमें भी 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ से। ये हो गया 10 क्वेश्चन, यह हो गया 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है। 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, हो गया कितना 20। अब यहाँ बच गया कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चंस आपको आपका मेन सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 10 क्वेश्चन, जो 10 प्रश्न आपको जीए से पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड से। 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, और जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से 15 क्वेश्चन मतलब 45 मतलब 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात। अब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो गेट में 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है या तो 1 मार्क्स का, 2 ही तरह का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन या तो 1 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें जो है 10 जो मार्क्स रहता है उसमें से जो क्वेश्चन रहता है वो कितना रहता है 2 मार्क्स का रहता है। कुछ क्वेश्चन 1 नंबर का, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन 5 रहेगा और 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 5 रहेगा, यानी 5 2 जा, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ये 1 मार्क, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस रहेगा यहाँ पे, और 2 नंबर का भी 5 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या हो गया 15 हो गया। 5 2 जा 10 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीए के लिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से देखें तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी तक टाइप का कुछ पूछा जाता है। इधर इसका पूरा डिटेल अभी आया नहीं, दिया नहीं है, ये पहले से, ये मतलब ये नया इंक्लूड है, तो इधर उसी तरह से रहता है नंबर ऑफ 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का। इसका अगर हम टोटल मिला दें, ठीक है, 10 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 55। 55 में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो क्या रहता है, इस तरह से डिवाइड रहता है, टोटल इस तरह से, टोटल से 1 नंबर का क्वेश्चन और इधर 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का रहेगा और टोटल ये 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहता है 25 क्वेश्चन जो रहता है वो 1 नंबर का रहता है, और 30 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो 1 नंबर का रहेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 नंबर का, और ये 2 नंबर का, ठीक है। और जो 25 क्वेश्चंस है मतलब यहाँ पे 25 मार्क्स आपको यहाँ से हो जाएगा, और ये 30 क्वेश्चन मतलब 60 मार्क्स इधर से। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो गया, मार्क्स इधर से मतलब इधर से हो गया आपका 15 और इधर से हो गया आपका 85। टोटल नंबर ऑफ 100 मार्क्स हो गया, 100 दोनों को ऐड करते हैं तो 100 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। यहाँ पे एक बार टोटल नज़र हम लोग डाल लेते हैं कैसे किस तरह से है। जो गेट 2021 का जो एग्ज़ाम जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 होता है। टोटल जो आवर होता है मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है जो ऑनलाइन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 2 ही तरह का पूछा जाता है, या तो 1 नंबर का या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल क्वेश्चंस होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो जीए होता है जो सबके लिए कॉमन है। सेकेंड पार्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है यहाँ से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड जो है वो है मेन सब्जेक्ट, जो आपका मेन सब्जेक्ट आप जिस भी ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, सीएस, आईटी, जिस भी ब्रांच से हैं, मैकेनिकल, वहाँ आपका ये मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया जीए में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है, जीए का जो रहता है क्वेश्चन वो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 13 नंबर का क्वेश्चन और मेन सब्जेक्ट से 72 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 10 रहेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेन सब्जेक्ट को मिला देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितना हो जाएगा 55 में 10 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से और
45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको मेन सब्जेक्ट से। तो 10 क्वेश्चन इस तरह से रहता है, 1 नंबर का 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन, टोटल नंबर हो गया 15। ठीक है। अब जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेन सब्जेक्ट मिलाकर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 होता है, सॉरी 55 होता है। तो जो 25 जो क्वेश्चंस रहता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी 25 मार्क्स का। और जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो कितना रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है, मतलब 60 मार्क्स का। तो टोटल को क्या हो गया, इधर 85 मार्क्स और इधर हो गया आपका 15 मार्क्स, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो इस तरह से मार्क्स डिवाइड रहता है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार एनालाइज करके जाइएगा गेट के एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है। क्योंकि बिना मतलब जो स्टूडेंट अभी 3rd ईयर में है उनको इस तरह से एनालाइज करने मतलब थोड़ा दिक्कत होता है 3rd ईयर स्टूडेंट के को और फाइनल ईयर स्टूडेंट को, जो एक बार एग्ज़ाम गेट का दिए हुए रहते हैं उनको थोड़ा मतलब सुविधा होता है। तो इस तरह से गेट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो इस तरह से रहता है, पैटर्न इस तरह से रहता है। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो रहता है वो कितना इस बार से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। 3 टाइप का क्वेश्चन इस बार से पूछा जाएगा। पहले जो पूछा जाता था सबसे पहले जो बस केवल MCQ टाइप का पूछा जाता था, हम लोग के टाइम पे MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। बट इस बार जो पूछा जाएगा वो MCQ टाइप का पूछा जाएगा, MSQ टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है। MSQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक NAT। ठीक है। तो MCQ टाइप का, MSQ टाइप का और NAT टाइप का, 3 टाइप का आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो MCQ रहेगा वो क्या रहेगा, जो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये MCQ टाइप का हो गया। और जो MCQ टाइप का जो क्वेश्चन रहे इसमें से जो निगेटिव मार्किंग रहता है वो MCQ में रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है। निगेटिव मार्किंग किस तरह से रहता है, जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अगर 1 नंबर आप गलत करके आते हो, मतलब एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है। 1/3 निगेटिव होगा, मतलब एक क्वेश्चन तो आपका वो गया आप प्लस 1/3 और गया, मतलब 1 + 1/3 इतना नंबर आपका डिडक्ट हो गया। अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो एक क्वेश्चन तो रॉन्ग हुआ प्लस 1 - 1/3 उधर लेकर गया। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो। वहीं अगर हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन ले लें, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन अगर गलत होता है तो यहाँ पे कितना मार्क्स डिडक्ट होता है, 2/3। ठीक है। 2/3 आपका गलत हो मतलब माइनस हो गया। तो एक क्वेश्चन अगर यहाँ 2 नंबर का आपका गलत हुआ तो 2 मार्क्स तो गया उसका ही, प्लस 2/3 और माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया 8/3 इतना मार्क्स आपका यहाँ से चला गया। ठीक है। तो गेट का एग्ज़ाम एकदम फूक फूक कर देना पड़ता है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप बने या ना बने, ऐसे ही तुक्का मार के इसमें मतलब आना नहीं चाहिए। तो ये था MCQs के बारे में। ठीक है। और MSQ जो है वो इसमें क्या है, ये इस बार ऐड किया गया है गेट 2021 में, इसके पहले नहीं पूछा जाता था। तो इसमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन आप इसमें मार सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब सही होगा, मतलब एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, नो निगेटिव। तो आप इसमें मार सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं। ठीक है। आप इस क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं MSQ वाले में। ठीक है। और जो NAT टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें मतलब न्यूमेरिकल को मतलब वैल्यू खुद लाकर यहाँ पे फिल करना रहता है। यहाँ पे फिल इन द क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, आपको खुद उसको सोल्व कर यहाँ पे फिल करना रहेगा डाटा। तो इसमें भी क्या है, नो निगेटिव, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है। तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग को MCQs पे देना है, हम लोग को निगेटिव नहीं करना है। गेट के एग्जाम में निगेटिव नहीं हो जितना अच्छा है। ठीक है। जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना आपका नंबर घटते चला जाएगा। अगर आपका मतलब कट ऑफ क्रॉस भी कर रहा है, 1 नंबर भी आपका तो क्वेश्चन गलत हो गया तो आप मतलब आउट हो जाओगे। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट गेट एग्ज़ाम, मतलब